और एक जो बात यहीं से शुरू करते हैं, ये विषय प्रभु ने मेरे हृदय में डाला था और चाचा जी लोगों ने उसको कंफर्म कर दिया कि यही विषय है आज के लिए। जो गीत उन्होंने गाया कि भजन संहिता 139 से मैं शुरू करूंगा। 23 और 24 वचन फिर से मैं पढ़ लूंगा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। तो यहाँ पे प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन है। तो दाऊद ये परमेश्वर पिता से कह रहे हैं, परमेश्वर पिता आप मुझे जांच कर जान लीजिए, है ना। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को भी आप जान लीजिए और देख के मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, है ना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि आप देखिए कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल है कि नहीं, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने आप में बुरी चाल को नहीं पहचान पा रहा है ना, कि उसके अंदर कोई बुरी चाल कौन सी है। उसको लग रहा है कि उसकी सारी बातें ठीक चल रही हैं। और आगे लिखा है, और अनंत के मार्ग में मेरे अगुवाई कर। तो ये सारी बातें यदि परमेश्वर पिता की ओर से रिपोर्ट सही आएगी, तभी फिर वो अनंत के मार्ग में है, ऐसा भजनकार यहाँ पे कहते हैं। तो जो सचमुच जो सब बातें जो है, सबसे जो प्रमुख बात कहते हैं कि वचन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और यहाँ तक यहाँ पे जो भजनकार दाऊद जो कह रहे हैं, और यहाँ तक पौलुस ने भी कहा कि मैं अपने आप से अपनी मैं न्याय नहीं कर सकता, है ना। अपने आप का यदि हम न्याय करना चाहेंगे, तो जैसे वही है, प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा कि अपनी आंख में तो लट्ठा है, लेकिन दूसरे का ही तिनका नजर आता है ना। तो अपने आप को हम बहुत ज्यादा धर्मी, बहुत अच्छे हम हैं, और कभी देखते हैं किसी के विषय में, ऑटोमेटिकली हाँ इससे तो मैं बेहतर हूँ वाली बहुत ज्यादा फीलिंग मेरे अंदर भी आती है। कि एक तो बहुत सारे जो कलीसियाई जो और है पद, जैसे चाचा जी हैं पास्टर, है ना। और फिर मुझे कलीसिया में कुछ कुछ ट्रांसलेशन का काम मिलता है, फाइनेंस का भी जो है, ट्रेजरी थोड़ा सा देखने का, और भी जो कुछ कुछ जो बातें जो मिलती है, कि फिर मॉर्निंग प्रेयर में भी मैं जुड़ता हूँ। बहुत सारी बातें हैं कि मैं कह सकता हूँ बाहरी तौर पे मनुष्य मुझे देख के बहुत, अरे इसका जीवन ऐसे ही। अभी हमारा मीटिंग है ना, अब ये मीटिंग में भी प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। तो लेकिन सब बातें मिलके भी जो परमेश्वर पिता की जो धार्मिकता है, वो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते इन बातों के द्वारा ही। यदि ये सिर्फ बाहरी तौर पे, तो हम उन बातों तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो कुछ वचनों को जो प्रभु ने मुझे दिखाया था पिछले दिनों, उन्हीं बातों को मैं आगे हम बढ़ेंगे उनसे, उन्हीं बातों को दोहराते हुए कि तो हम पढ़ लेंगे फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 1 से लेके 5 में पढ़ूंगा। फिलिपियों और उसका दूसरा अध्याय 1 से लेके 5 ऐसे कहता है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मैं, ये तो पूरा भाग है वचन का, इस कारण हमने पढ़ा, लेकिन जिस बात पे जो ध्यान है वो ये है कि दूसरा वचन, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, है ना। मन में एक होना, अंदर हम बाहर से तो एक हो सकता है कि नजर आए, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती हैं, बहुत सारे सब एक साथ इकट्ठे तो होते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री किसी को या प्रधानमंत्री बनाने की बात आती है, तब फिर उनकी लड़ाई पता चल जाती है कि किसके किसके महत्वाकांक्षा रहती है कि वो हम उस पद को पाए, है ना। आपस की जो लड़ाई है उस समय प्रकट होती है, या मन में विरोध रह के भी हम बाहर से एक नजर आ सकते हैं। मैं उस प्रकार का एग्जाम्पल, मैं उसका एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को। वैसे भी बहुत सारी बातें घर में, परिवारों में, और भी विभिन्न स्थानों में होती, संस्थाओं में ऐसी बातें होती हैं। तो लिखा है, एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो, है ना। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं, कि जो, है ना। और आजकल का जमाना भी यही है। ऑफिस के सेटअप में देखें, काम कोई करता है, लेकिन लास्ट में एक जन जो आता है आके फिर वो क्रेडिट वो ले जाता है।
है ना। कोई ऐसा कोशिश भी की जाती है जिसके द्वारा भी हो लोग ऐसे भी मजाक करते थे पहले, मेड इन इंडिया का सामान कहीं से भी लेके आए, लेकिन स्टैम्प जो लगना है वो मेड इन इंडिया का लगेगा, है ना। लास्ट में सामान में लगा दिया तो क्रेडिट ले लिया, मेहनत किसी ने किया, लेकिन कोई दूसरा उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं संसार में पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा पाई जाती है ये सारी चीजें। और ये इसी इसी भाग दौड़ में सब लगे रहते हैं, किसका नाम हो, है ना, जो स्क्रीन में आता है, लेकिन जो बैक स्टेज रहते हैं उन लोग का बहुत बार जो नाम नहीं आ पाता है ना। लेकिन तो वैसे ही होता है। तो संसार में तो ऐसा होता है, लेकिन लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो ये सारी जो बातें हैं, है ना, ये सब अंदर में हो रही है ना। क्या क्या बातें हैं? आनंद है, एक मन है, प्रेम है, एक ही चित्त है, एक ही मनसा है। और जो काम जो हो रहे हैं वो बाहर प्रकट हो रहे हैं, ये एक बाहर चीज है, लेकिन दीनता भी जो है सब अंदर हमारे हृदय के अंदर भी ये चीजें पाई जानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने भी जो पहाड़ी उपदेश जो दिया, धन्य है जो हर एक जो बातें जो उन्होंने कही, दीनता, नम्रता, मिलकर आने वाले, सब हृदय से अंदर की बातें हैं ये हमारे प्रभु। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार हमको ऐसा लगता है कि जब तक लोग तारीफ नहीं करें, या जब तक लोगों की ओर से हमको प्रशंसा ना मिले, या जब तक हम कुछ बाहरी तौर पे धार्मिकता का काम ना कर लें लोगों को दिखाने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन काइंड ऑफ थिंग नहीं रहता है कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद मैं धर्मी नहीं हूँ, या एक कुछ कमी हमको लगती है कि बाहरी तौर पे हमको दिखाना बहुत ज्यादा लगता है कि जरूरी है। लेकिन हम इसका ही जब हम आगे देखेंगे यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में, शून्य करना, अपने आप को शून्य कर लिया, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। उस समय तो सब लोग कह रहे थे कि यशायाह 53 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वारा कूटा, परमेश्वर ने उसको दंड दे रहा है, ऐसा लोगों ने समझा था, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन वो, क्योंकि लोग संसार की बुद्धि कम है, लोगों की बुद्धि इतनी है, सीमित है, वो परमेश्वर पिता की महान योजना को वो नहीं समझ सकते हैं। यहाँ तक कि शैतान भी नहीं समझ पाया, वो तो सोच रहा था कि वो जय पा रहा है ना, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हो रहा है तो। लेकिन सब बातें जो है परमेश्वर पिता तो मनुष्यों के लिए, और हर एक बात तो सब बातें जो है हमारे लिए समझ से वो परे हो जाती हैं जो बातें होती हैं। लेकिन जब उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया, हम पूरा उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं 9 वचन से आगे पढ़ूंगा, अभी हम फिलिपियों 2 का 9 से आगे देख रहे हैं। बीच का भाग आप जरूर पढ़ सकते हैं, आप सब जानते भी, लेकिन जरूर से पढ़ेंगे कभी जब आपको मौका मिले। या फिर मैं भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा है कि अवसर है तो वचन पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा हमारे समझ के लिए। तो हमने 5 तक पढ़ लिया था कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो मसीह यीशु के स्वभाव को यहाँ पे समझाया गया है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास को स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे उसको अति महान भी किया, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने सब बातों को कर लिया, लोगों के कुछ भी समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि चेलों के भी समझ में नहीं आया। जब वो जी उठकर उनके सामने आए तब है ना पहचानने पाए, प्रभु ने उनको सब पवित्र शास्त्र समझने की बुद्धि खोली। तो प्रभु का जो काम था, तो वैसे ही हमारा जीवन है। हम जो मैं अपने जीवन के लिए सोच रहा था कि जब तक कम से कम सोनिया ना बोल दे कि आज आप ट्रांसलेशन ठीक से किए हो चर्च में, कि अच्छा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा एक सेटिस्फेक्शन, फीडबैक चाहिए हमको ना, लगता रहता है यार कि तो ये कहीं पे चीजें मायने नहीं रखती है। मैं इस बात पे हमारा जोर मैं देना चाहूंगा, जितना कुछ भी कर ले, है ना, लेकिन जो अंदर जो बात है, हृदय की जो बात है, क्योंकि हम आगे वचनों में देखेंगे कि कैसे प्रभु किस बातों पे उनका ध्यान रहता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो विषय अलग हो जाएगा कि यीशु के नाम पर घुटना टेके और यीशु मसीह ही प्रभु है इस बात का अंगीकार करें। तो पापा जी का विषय है, कभी स्टडी में हम वेट कर रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो स्टडी कराएंगे, तीनों का अंतर जो हम देखेंगे। तो
हम यहाँ पे देख रहे हैं हृदय में उन्होंने अपने आप को लिखा है दीन किया और आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो भी अंदर जो हमारे हृदय की बात है, दूसरा कोई देख नहीं सकता कि हम कितने दीन हैं। शब्द हमारे कड़े हो सकते हैं लेकिन तब भी हम दीन हो सकते हैं, और शब्द शब्द हमारे बहुत ही चिकने चुपड़े हो सकते हैं लेकिन तब भी हम घमंडी हो सकते हैं। प्रभु का वचन हमको इस बात को स्पष्ट तौर से बताता है। पैर रख के छल रख के भी हम चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, है ना। प्रभु का वचन हमको इन बातों को बताता है। तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो जो वचन का जो भाग मुझे प्रभु ने दिखाया वो है दूसरा कुरिन्थियों 5:10। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। तो सबका हाल जो है प्रभु के सामने वो खुल जाएगा। तो और ये लिखा है कि कामों के अनुसार, और काम के अनुसार यदि हम देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय जो पूरा लिखा हुआ है ना, कि यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, भविष्यवाणियां करूं, यहाँ तक यकीन हो, है ना, कि मैं पहाड़ों को बैठा दूं, तो प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो प्रेम कहाँ पे होता है? हृदय में, अंदर, है ना। तो अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दूं, है ना। ये सब करके हम लोग, बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं ना, हम सब ये सब कामों को कर रहे होते हैं, और लेकिन प्रेम ना रखूं, एक पॉसिबिलिटी है बिना प्रेम के भी ये सारी बातें की जा सकती हैं। और प्रेम के लिए विषय में जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी वो परमेश्वर पिता से प्रेम रखना है, सारी बुद्धि शक्ति प्राण से सब बातों से, और वैसे ही पड़ोसी से प्रेम रखना है। फिर जाते जाते कहा कि आपस में प्रेम से रहो, है ना। तो ये सब इस बात की कमी रहकर हम सब बातों को कर रहे हैं तो भी फिर कुछ फायदा नहीं है, हम इस बातों को हम जानते हैं। तो फिर आगे यिर्मयाह 17 के 10 वचन देखेंगे। यिर्मयाह 17 और उसका 10 वचन। क्या पढ़ो? यिर्मयाह 17:10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यहाँ पे सीधा परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि वो मन की खोजता और हृदय को ही जांचते हैं, है ना। काम जो है मनुष्य जांचते हैं, मनुष्य देखते रहते हैं बाहरी तौर पे, लेकिन परमेश्वर पिता हमारे जो प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल कैसे देंगे। कामों का फल किसके बात पे निर्धारित होगा? उसका मेजरमेंट किससे होगा? मन की खोजेंगे, हृदय की बातों के अनुसार ही हमारे बाहर के कामों का वो उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। आगे मत्ती 6 का हम सब जानते हैं, 6:1 में जो लिखा है, 6:6 में लिखा है, 6:18 में लिखा है कि मनुष्यों को दिखाने के लिए हम कुछ भी अपने धर्म के काम करेंगे तो परमेश्वर पिता से हम कुछ भी फल हम नहीं पाएंगे। लेकिन हम पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। 6:1 से मैं पढ़ रहा हूँ, 6 का 1 वचन। सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम इसके साथ ही साथ 6:18 भी मैं पढ़ लूंगा। वहां पे ऐसा लिखा है कि ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये सारे वचनों को हम जानते हैं। और फिर हमने आज भजन संहिता 139 जो हमने इस बात को देखा कि 139 का यदि हम भजन संहिता 139 यदि पूरा भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप जरूर उसको पढ़िएगा, क्योंकि वहां पे जो बात कहते हैं दाऊद, यहाँ पे लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। उठना बैठना तो मनुष्य भी शायद देख लेते हैं, लेकिन विचारों को परमेश्वर दूर ही से वो देख लेते हैं, विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। चौथा वचन मुझे बहुत प्रिय लगता है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो।
तो कुछ भी बातें जो है परमेश्वर पिता से छिपी नहीं है। तो जरूर से जो हमारा हृदय, हमारे मन में जो बातें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बाहरी तौर पे तो मनुष्य देख सकते हैं, और कई बार जो कुछ भी जो पाप जो होते हैं, है ना, एकांत में अकेले में, कि कोई तो नहीं देख रहा, कुछ नहीं हो रहा है, हम कर सकते हैं, अभी अभी तो अवसर है ना, मोबाइल में माइक्रोफोन हेडफोन्स लगा लिया तो आवाज भी सुनाई नहीं देगी बाहर। तो ऐसे करके हम बहुत सारे जो बातें हैं, क्योंकि प्रभु हमारे मन को ही जांच रहे हैं, बाहर से हम कितना भी अच्छा हम अपने आप को दिखा लें, दिखाने की कोशिश कर लें, और इसके विषय में बहुत अच्छे तरीके से देख लें, कपट किसी को कहते हैं। प्रभु ने कहा, उन्हीं को तो गुस्सा भी आ गया उनके लिए, है ना, सांप के बच्चे और क्या क्या नहीं कह दिया। बहुत ज्यादा प्रभु को इस बात से घृणा है कि हम वैसे जो नहीं है वैसा हम दिखाते हैं। और यही वचन, एक और वचन है भजन संहिता 51 और उसका 6वां वचन भी पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा, है ना। बाहर ज्ञान और कुछ नहीं, बाहर की बातें नहीं, लेकिन वो हमारे हृदय में सच्चाई चाहते हैं, हृदय में सच रहे हैं हम, और फिर मन ही में वो आपको ज्ञान सिखाना चाहते हैं। और फिर इसके बाद जो वचन है 53 का 1 भी मैं पढ़ लूंगा। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। तो मूड भी जो रहता है वो भी कहता है कि मन नहीं कहता है वो, बाहर शायद जो जैसे शेखर बाबू कह रहे थे कि, है ना, होठों से तो आदर करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर रहता है। और एक जगह ऐसा भी लिखा है कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उनकी शक्ति को नहीं मानेंगे, है ना। लेकिन अंदर मतलब कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन नाम से, है ना, वो पौलुस के और यीशु मसीह के नाम से जो पौलुस इसका प्रचार करता है, उस टाइप के, है ना, उसके नाम में सामर्थ्य है, हो जाए काम, है ना। लेकिन जो उससे बड़ी दुष्टात्मा, तो उन्होंने उसका हाल वैसा किया। तो प्रभु जो है वो हृदय की सच्चाई, है ना, मन ही में हमको ज्ञान सिखाना चाहता है, और दुष्ट मन ही में कहता है कि परमेश्वर नहीं है। हमारे मन की स्थिति में वचन को हम कहते हैं बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, लेकिन मन में, हृदय में यदि ग्रहण नहीं किया, हृदय की पट्टिया पे हमने उसको नहीं लिखा, तो फिर उसका फिर फायदा नहीं है ना। वो विश्वास करने के द्वारा ही कार्यकारी होता है। जो वचन उन्होंने सुना, उनको कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो विश्वास के साथ उनके हृदय में नहीं बैठा। तो हम तो इसी कारण प्रभु वचन और आगे देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18 वचन भी पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से 18, 4 का 16 से 18। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं, है ना। और 7वां वचन भी पढ़ लूंगा, 5 का 7 भी इसी के समान ही है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। तो यहाँ पे बाहरी रूप को नहीं देखते, बाहरी मनुष्यत्व तो हमारा घटता जा रहा है ना, शरीर कमजोर होता जा रहा है, समाज में, लोगों में, परिवार में, रिश्तेदारों में, सब चीज जो है कम होते जा रहा है। जैसा पहले था वैसे नहीं रहता जा रहा, कम होते जा रहा है। लेकिन हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जा रहा है। कितनी अद्भुत बात है। क्यों हम जानते हैं कि हमारा पल भर हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न कर रहा है। हम तो सच में कि स्थिति बाहर की, प्रभु यीशु मसीह के विषय में देख लीजिए, पौलुस के जीवन को देख लीजिए, है ना, मूसा के जीवन को देख लीजिए, हर समय कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, 15-20 लाख लोग आपके पीछे पड़े हुए हमेशा, खाना पानी ये वो तो सच में कैसे। वही मैं सोचता हूँ कि एक बार उन्होंने चूक कर दिया मूसा ने, और वो नहीं जा पाए। हमारे लिए उदाहरण है कि जितने हम ऊंचे स्तर में जाते हैं प्रभु के लिए, हम बातों में प्रभु जितने जिम्मेदारियों को देता, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जरूर से, व्यक्तिगत जीवन में भी। तो यहाँ पे यही बात है कि बाहर रूप से शायद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, परमेश्वर का मारा कूटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन प्रभु की इच्छा, यदि हमारा उनका जो रिलेशन है ना, क्रूस में जो आड़ी लकड़ी जो है, वो रिलेशन लंबा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, वो अगर रहेगा तो वो, और वो 1 to 1 है, हार्ट टू हार्ट है ना, प्रभु के हृदय से हमारे हृदय की बात है ना, मन आत्मा की बात है। तो प्रभु सहायता करे।
और इफिसियों तीसरा अध्याय 14 से 19 वचन भी इसके विषय में कुछ कहता है, इसको हम देखेंगे। इफिसियों 3:14 से 19। और मैं इनफैक्ट हाँ 14 से 19 पे पढ़ लूंगा। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। है ना, बाहर जाकर जिम नहीं जाकर अच्छा है वो प्रोटीन वोटीन खाकर सामर्थ नहीं, वो बोल रहा है कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। है ना, प्रभु भीतरी मनुष्यत्व के विषय में बात कर रहे हैं। और आगे भी देखेंगे, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। है ना, हृदय में विश्वास के द्वारा मसीह बसने पाए कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। तो यहाँ पे जड़ की जो बात लिखी गई, नेव की जो बात लिखी है, दिखाई नहीं देती ये सारी चीजें, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जब कोई भी पौधा, जब मिट्टी का भी जर्मिनेशन वाला जो प्रोजेक्ट आता है, हम भी बचपन में किए थे, चना डालो रुई में रखो, पहले जड़ आती है ना, जड़ नीचे जाती है और फिर जो है जो है ट्रंक जो है वो फिर आता है दूसरा शूट, फिर बाद में आता है, पहले रूट आता है। रूट जो है दिखाई नहीं देता। तो जो चीजें मनुष्य को शायद नहीं दिखाई दे रही, दिखाई देनी भी नहीं चाहिए, जिसका रूट बाहर दिखाई देने लग गया, जिस पेड़ का या जिस घर की नींव भी बाहर दिखाई देने लग गई, फिर वो कमजोर हो गया, फिर वो है ना, वो घर ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि नींव जितना गहरा होगा, जितनी जड़ जितनी गहरी होगी, जितनी नीचे फैली होगी, तो ये जो जीवन है अंदर पहले शुरू होता है ना। तो प्रभु ने वैसे जीवन को भी बनाया ना, और गर्भ में फिर अंदर ही वो बच्चा होता है 9 महीने, तो उसके बाद फिर बाहर आता है। तो रूट और यदि प्लांट्स के विषय में देखेंगे तो पहले जड़ अंदर जाएगी, फिर उसके बाद फिर शूट निकल के फिर वो बनता है ट्रंक, और फिर होता है ना। नेव लिखा है कि प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो ये सारी बातें जो है अंदर के विषय में ही बात प्रभु का वचन हमसे ये जो प्रभु ने मेरे को दिखाया कि, और जो बिली ग्राहम की बात शायद मैंने पहले भी कहा था, जो रेवरेंड बिली ग्राहम जो इतने बड़े प्रचारक हुए, स्टेडियम्स भरे रहते थे, हर देश के प्रेसिडेंट्स को जाके, है ना, यूएस से वहां पे वो प्रचार करते थे, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके यहाँ पे ही नाश्ता करते थे, वैसे रहते थे वो, इतने ऊंचे प्रभु के लिए बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने प्रभु में लेकर आए। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि मैं जब स्वर्ग मेरा जाना होगा, इस कारण मैं नहीं जाऊंगा कि मैंने हजारों लाखों लोगों को प्रभु में लेकर आया, मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया, मैं इसी कारण स्वर्ग जाने पाऊंगा क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसकी अनुग्रह के द्वारा विश्वास ही से मेरा उद्धार हुआ है। उन्होंने इस बात, उसी वजह से ही मैं स्वर्ग जाने पाऊंगा, और कुछ जो मेरे बाहरी काम है उससे कुछ भी फायदा या क्या कहते हैं प्रतिफल हो सकता है, लेकिन उद्धार जो है वो परमेश्वर पिता की धार्मिकता जो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में उनको हमारे लिए पाप ठहरा कर, है ना, और उन्होंने जो जान दी उसके द्वारा ही हम धर्मी ठहर सकते हैं, और किसी बात के द्वारा हमको निश्चयता नहीं हो सकती कि हम स्वर्ग जा सकते हैं, हमको विश्वास हो सकता है हमारे पाप अपराधों की क्षमा के लिए सिर्फ यीशु मसीह के उस क्रूस के द्वारा, जिसमें आपको उन्होंने अपने हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपनी जान तक दे दी, और तीसरे दिन वो मृतकों में से जी भी उठे। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम का हम धन्य कहते सराहते हैं। तो यहाँ पे यही बात है, मैं इस बात पे जोर देना, तो बाहरी बातों पे ज्यादा हम जोर ना दें। कई बार शारीरिक तौर पे और संसार में रहते हुए कई बार इन बातों से बहुत धोखा शैतान हमारे जीवन में लाने की कोशिश करता है। मेरे को भी लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि इफिसियों 20:3 का 20 और 21 भी कुछ इसके बारे में कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु ही हमारे जीवन में इन सारे बातों को हम वो करने की सामर्थ्य भी वही देते, मांगने से बढ़कर, है ना, वही सामर्थ्य है, विनती और समझ से कहीं अधिक वो हमारे जीवन के लिए कार्य करते हैं, और उनकी सामर्थ्य के अनुसार हमारे जीवन में वो कार्य करते हैं, और उन्हीं की महिमा हम हमेशा हमारे जीवन के द्वारा होती रहे, युवानों को उनकी महिमा होती ही रहेगी। तो एक और वचन पढ़ लेंगे इस विषय में, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 6 और 7 वचन भी।
कि जब शामुएल गए थे वहां पे राजा का अभिषेक करने के लिए, तो उन्होंने जो बातें देखी और कहा कि पहले बेटे को देख के ही कह दिया था हाँ इसी का होना चाहिए, है ना, यही इसके योग्य लग रहा है। लेकिन परमेश्वर पिता ने वहाँ पे स्पष्ट रूप से बात कही और उस बात को भी जानते भी हैं। लेकिन पढ़ना बहुत अच्छा है, पहला शामुएल उसका 16वां अध्याय 6 और 7 वचन। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब वे आए तब उसने एलिय्याह पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। ऐसे शमूएल सोच रहे हैं। आगे से लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है ना। स्पष्ट तौर पे प्रभु ने पुराने नियम में भी स्पष्ट किया और आगे भी जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातें कही हमारे मन के अंदर, है ना, जो मन के अंदर है, जो बातें प्रभु उसी को जांचते हैं, उसी से द्वारा हमारे शब्द भी होते हैं। जो हम इस बात को अभी देख रहे हैं, शब्द कैसे निकलते हैं हमारे हृदय की बहुतायत के द्वारा। जो मन में भरा होता है वही मुंह से आता, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो और आगे एक वचन देखेंगे, पहला शामिल 1 का 13 भी हम पढ़ लेंगे, जबकि शामिल हमने खोला हुआ है। पहला शामिल 1 का 13। हालांकि ये वचन मेरे पास ऐसे आया था कि मैं इसको यशायाह लिख रहा था, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग ऐसी हुई कि मुझे उसको शामिल, मैंने पढ़ा उसको अपने आप में ही, तो फिर उसको मैंने पहला शामिल 1 का 13 भी देखा। तो उसमें यदि हम वहां पे पढ़ेंगे, तो हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, तो एली जो याजक थे, उनको लगा कि ये स्त्री ने वो नशे में है वो। तो मनुष्य को बातें समझ में नहीं आ सकती जब हम प्रभु के द्वारा, जब हम आत्मा में, जब हम बातें करते हैं, तो लोग उसको कितने, और वहां पे भी वैसा ही हुआ था जब पवित्र आत्मा जब उन पे उतरा था पिन्तेकुस्त के दिन में, जब वो अन्य भाषा में बोलने लगे और सब ये जब बातें हो रही थी, तो जो लोग देख रहे थे वो तो सोच रहे थे कि वो सारे लोग नशे में है, ऐसा करके, है ना। तो यहाँ पे लिखा है पहला शमूएल 1 का 13 वचन, हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तो कभी भी मनुष्य क्या बोल रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मायने बिल्कुल भी नहीं रखता। वो बिल्कुल उल्टा सोच सकते हैं, बिल्कुल उल्टा समझ सकते हैं। लेकिन हमारा हृदय जो है प्रभु के सामने, ये प्रभु आप जांच कर जान लीजिए कि क्या बातें हैं, आप भी मुझे धार्मिक ठहराइए, है ना। तो यही प्रभु ने मुझे सिखाया, और यही बात मैं यशायाह 1 का 13 लिखा था मैंने, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। यशायाह उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन, जो कि मुझे कई बार जो कहता है ना चुपता है ये वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा है, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है, नए चांदा विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर पिता ये कह रहे हैं, बाहरी तौर पे तुम तो बड़े बड़े कन्वेंशन, बड़े बड़े मीटिंग क्या क्या नहीं कर लेते हो, लेकिन उसके पीछे मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारा जो पंडाल लगा के वो होता था, बहुत ज्यादा हमारे जो बालकों में हम रहते थे, और पंडाल के सामने तो होता होता रहता था, लेकिन पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स होते थे, जितना चंदा होता था ना, तो फिर उसी का फिर वो पूरा आनंद लेते थे उन लोग। रात में जब सब चले जाते थे, तब फिर सब बातें होती थी, जो जवान लड़के होते थे, है ना, सब दोस्ती होते थे, तो हमको सब पता था कि क्या करते हैं उन पैसों का, या जो भी होता था। तो ये सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, हम सबकी बात यही है ना, कि वो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर पिता से सहा नहीं जाता, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना। तो बाहरी तो बहुत और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अंदर प्रभु है, वो इस बात को देख के वो उनके लिए सब बारे बातें असहनीय हो जाती हैं, उन पर बुरे लगती हैं, सारी बातें बहुत जान पड़ती हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आंगनों को अपने पाँव से रौंद दो, ऐसे यहाँ पे ऐसा लिखा है। अगर आप यशायाह पहला अध्याय को पढ़ेंगे, और फिर इसी कारण बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवनों को देखें। और जो बात आज भी खुली थी, रोमियो 12 अध्याय उसका पहला वचन, कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर पिता को मैं पढ़ लूंगा, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत सिद्ध इच्छा
अनुभव से मालूम करते जाओ। एक धोखा है, बिना मन के नए होने से भी हम अपना चाल चलन को, लोगों को देखा सीखी भी बदल लेते हैं, है ना। खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलते रहता है। सब सूट टाई पहने हैं तो हम भी सूट टाई वाला पहनेंगे, सफेद कपड़ा पहनेंगे गुड फ्राइडे को और ईस्टर को, जो भी। मैं एक ही चीज उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अच्छी बात है, व्हाइट कपड़े मुझे भी पसंद आते हैं पहनना है। गर्मी का समय होता है तो अच्छा लगता है, कॉटन का अच्छा कोई कपड़ा पहने व्हाइट। तो लेकिन बाहरी तौर पे दिखाने से नहीं होगा, मन के बदल जाने से नया चाल चलन नया होना चाहिए। नहीं तो दिखावे के लिए भी चाल चलन बदला जा सकता है। और प्रभु का वचन इस बात को कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बहुत सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव हमारे जीवन में आते जाएंगे, तब हम सीखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अनुभव का मतलब है हम गिरेंगे फिर भी उठेंगे, है ना। धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो अभी उठे, धार्मिकता के मार्ग में, प्रभु के मार्ग में जब हम चलते रहेंगे। तो प्रभु सहायता करें। भजन संहिता 51 15 से 17 भी पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 और उसका 15 से 17 वचन। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, है ना। तो प्रभु का जब फिर टूटा और पिसा हुआ हृदय प्रभु के साथ ले आए, उसके लिए ग्रहण योग्य बलिदान वही है, ना कि पला हुआ बछड़ा मेमना जो भी है ना। हम लेकर आ जाएं। सिर्फ मैं शारीरिक तौर पे बात कर रहा हूँ, उन बातों को यदि हम सिर्फ लेकर आ जाएं, हमने ये चढ़ा दिया बड़ा बड़ा दान दशमांश और भेंट और टेबल कुर्सी पंखा, जैसे आज फिर निकला था बात, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, है ना। और आगे वचन है, नीति वचन 28 का 13 भी हम सब जानते हैं कि जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन्हें मान लेता और छोड़ भी देता है उसी पर दया की जाएगी। तो प्रभु दया करने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले हम माने। हमने इस बात को पिछले दिनों देखा कि माता पिता हृदय में क्षमा छुपा के रखे रहते हैं, लेकिन बेटा बोले तो सही, बेटी बोले तो सही कि प्रभु, है ना, ये मैंने किया है, मान तो ले। वो तो दया करने के लिए पहले तैयार है ना। और फिर 28 का 14 वचन भी पढ़ लेंगे। वचन 28 का 13 मैंने बोला, 14 वचन मुझे याद नहीं है तो मैं पढ़ लूंगा। 28 से 14, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वो विपत्ति में पड़ता है ना। तो मन को कठोर नहीं करना है, लेकिन मान लेना है, छोड़ भी देना है। तो प्रभु सहायता करेंगे। नीति वचन 29 का 1, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। और इब्रानियों 10 का 19 से 25 यदि हम देखेंगे, इब्रानियों 10 का 19 से 25 वचन। अब ऐसा लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अविवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो यहाँ पे जो लिखा है, तो आओ 22वां वचन, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, है ना। तो ये सारी बातें अंदर है, और यहाँ पे लिखा है और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के
समीप जाए। और कई बार जो रहता है, जो शैतान जो हमारे विवेक में ही दोष लगाते रहता है कि ये किया, तुमने ये किया, लेकिन इस हृदय पे यदि हम छिड़काव ले लें कि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध अपवित्र कर दे। पहला यदि आप यशायाह पहले अध्याय को देखेंगे कि अपने तुम अपने तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो और पानी रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, उनके समान श्वेत हो जाएंगे। आओ हम आपस में वाद विवाद करें, परमेश्वर पिता ये निमंत्रण देते हैं तो हमको शुद्ध करने के लिए। और यही बात हम पहला यूहन्ना में भी देखते हैं, पहला अध्याय 9 और 10 वचन में, कि यदि अपने पापों का मान ले तो हमें क्षमा करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है ना। तो हमें, तो इसी कारण हम अपने हृदय में कभी भी ऐसे दोष को लेकर ना चले। तो प्रभु सहायता करे कि हम इस विषय में क्योंकि हर एक बातें जो मायने रखते हैं प्रभु के लिए, वो हमारे हृदय है, जो मन है, वो ही बातें हम हमारे जीवन में मायने रखती है। प्रभु उसी बातों को देखते हैं। बाहरी कार्य करना है, उसका प्रतिफल है, लेकिन पहले अंदर से ही आना चाहिए, नहीं तो फिर ढोंग करने से और ज्यादा नुकसान होगा। ये प्रभु ने मुझे सिखाया। और इसी कारण इस वचन के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो कि यहूदा का उसमें एक ही अध्याय है, 24 और 25 वचन, जो हमको बहुत बार से हियाव देता रहा है ये वचन। कि फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा कि प्रभु हम सबको उत्साहित करें कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। तो वही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके वही खड़ा कर सकते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें कि बाहरी तौर पे हम जो करें अच्छी बात है, लेकिन वो इनसाइड आउट है, जड़ के साथ ही फिर वो होना चाहिए। हमने देखा था बुद्धिमान का घर जो है चट्टान में नींव पे बना है, ना कि बालू पे। उथला जीवन, बाहरी तौर का जीवन, सुपरफिशियल हमारा जीवन ना हो। प्रभु मेरी और हम सबों की सहायता करें। और अगर हृदय आनंदित है ना, तो क्या जब वो मन चंगा, तो फिर कठौती में गंगा, ऐसा भी कहता है जो कहावत है। हृदय में अगर आपके पास आनंद है, तो फिर बाहर से तो लोग फिर कुछ भी सह जाते हैं। प्रभु के लोगों ने सहा, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं सहा, यीशु ने पृथ्वी पर थे, और प्रभु के जनों ने उसी बात से ही तो सामर्थ पाया है कि उनके पास हृदय में वो था। स्तफनुस जो है, जो पत्थरवाह किए जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे, यार उनका ध्यान ही नहीं था उधर। बाकी यीशु मसीह को खड़े हुए देख रहे हैं, उनका चेहरा स्वर्गदूत के जैसा लोगों को दिखाई पड़ने लगा। लेकिन है ना, तो पौलुस और फिर जो प्रभु के जितने जो चेले हुए, यहूदा इस्करियोती को छोड़कर बाकी लोग, और जितने जो प्रभु के आज तक जितने दास हैं ना, प्रभु के नाम से जो लोग सताए जाते हैं, क्या उनको सामर्थ्य देता है? यही बात है कि हृदय में प्रभु ने उनके जीवनों में जो कार्य किया है, वही सामर्थ्य जो है वो काफी है। प्रभु ने कहा कि फिर वो तब फिर लड़ाई सब प्रभु की हो जाती है, और फिर मनुष्य का फिर उसमें कुछ भी भाग नहीं रह जाता है ना। अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं, जैसा यूहन्ना कहते हैं। तो प्रभु मेरी और हम सबकी सहायता करे। एक और वचन मैंने लिखा था जो कि पाया जाता है नीति वचन 16 के दूसरे वचन में, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हम मुंह से कहने वाली बात देख रहे थे, है ना। बहुत युक्तियां तो कर लेते हैं, लेकिन प्रभु चाहेंगे तो मुंह से, है ना, वो जो कहना होगा वो प्रभु की ओर से होता है। और 16 का 25 वचन भी, कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो प्रभु सहायता करे कि यहूदा की बात, जो प्रभु जो सामर्थी है, में ठोकर खाने से बचा सकते हैं, अपनी महिमा के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकते हैं। तो प्रभु ने इन बातों में मेरी सहायता की, और इसी बातों पे काफी दिनों से मैं ध्यान कर रहा हूँ, और प्रभु सिखा रहे हैं। अंदर रहे, बाहर तो फिर उस लोमड़ी से जाके कह दो, ऐसे शब्द सांप के बच्चों भी कह दोगे तो उसमें गलत नहीं है। लेकिन वो चिकनी चुपड़ी बात करेंगे, लेकिन मन में बैर रखेंगे, क्या कि वो बैरी जो है उसका छल जो है एक दिन प्रकट हो जाएगा। चिकनी चुपड़ी बातें तो कुछ दिन तक कर पाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो बातें प्रकट हो जाएंगी। अब परमेश्वर पिता से क्या बात, कौन सी बात हम छिपा सकते हैं? तो प्रभु मेरी हम सबों की सहायता करे। इन बातों में उन्होंने मेरी अगुवाई की, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सहायता करे कि भीतरी मनुष्यत्व में, मन में, हृदय में जो बातें हैं उसकी मैं रक्षा करने पाऊं, और प्रभु के सामने
वो बातें निर्दोष मैं प्रभु के सामने प्रकट होने पाऊँ, प्रस्तुत होने पाऊँ। विवेक का दोष प्रभु हर एक दूर करें अपने उस लहू के द्वारा। उन्होंने दूर किया है तक, इसलिए धन्यवाद देते हैं, और आगे भी कि उस विश्वास में मजबूती से थामे रहें, उन बातों को प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें। प्रभु को महिमा। थैंक यू।